गुड मॉर्निंग सर जी। वासुदेव कश्यप, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। 5 अगस्त को हमने बच्चा डाला था। अब वह करीब करीब 500 से 600 ग्राम का हुआ है। और ठंडी में हम क्या करें, मुझे क्या करना चाहिए जो कि ग्रोथ ना रुके। हम 1 एकड़ के तालाब में डाला है। आपके यूट्यूब पर सारा वीडियो हम देखते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं। हम आपका सब्सक्राइबर भी हैं। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। ये वासुदेव कश्यप बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर ये व्हाट्सएप करके सवाल जानना चाहा है। इनका कहना है, एक बार फिर से हम बता देते हैं, 5 अगस्त को इन्होंने अपने तालाब में बच्चा डाला। लेकिन वास्तव जी आपने ये नहीं बताया कि 1 एकड़ का तालाब है तो आपने कितना बच्चा स्टॉक किया, किस किस मछलियों का और किस साइज का। अगर इन सारे चीज़ों को आप क्लियर कर देते तो आपकी समस्या का निदान बताने में हमको ज़्यादा मज़ा आता। हम क्लियर रूप से ज़्यादा अच्छे ढंग से बता पाते हैं आपको। फिर भी चलिए हम बताते हैं और कहना चाहेंगे दूसरे सब्सक्राइबर लोगों से कि आप भी इसी तरह के अच्छे सवाल, जो भी प्रॉब्लम आता है आपको, आप व्हाट्सएप के माध्यम से या जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर फ़ोन करके भी आप हमसे जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे, ठंडी के विषय में जानकारी देंगे और ठंडी में आपकी मछलियों का ग्रोथ क्यों नहीं आता है। बेहतर ढंग से ग्रोथ पाने के लिए ठंडी में भी आपको कौन कौन से जुगाड़ करना पड़े जिसमें आपको लागत कम पड़े और मछलियों का ग्रोथ प्रॉपर वे में चलता रहे। और एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, अभी भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर जी अभी भी बच्चा मिल रहा है। जी हाँ सर, किसी किसी मछलियों का अभी भी बच्चा मिल रहा है। पंगास मछली का सीड मिल जाएगा, तिलापिया मिल ही रहा है, रूपचंदा आपको मिल जाएगा। आईएमसी में कुछ वेराइटी छोड़ करके सारे मछलियों का सीड अभी भी उपलब्ध है, ब्लैक कार्प भी उपलब्ध है। तो जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे जानकारी भी ले सकते हैं। मछली का बच्चा अगर अभी तक आपने सीड स्टॉक नहीं किया है अपने तालाब में, तो जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करके आप सीड मंगवा सकते हैं। आगे हम बताना चाहते हैं, चलिए पॉइंट पर आते हैं, ठंडी के दिनों में मछलियों का ग्रोथ कैसे लें। उससे पहले एक चीज़ और हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। जो भी आपका फ़ोन कॉल्स आता है, 300-400 लोगों का लगभग एवरेज फ़ोन कॉल हम अटेंड करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सही ढंग से अपने सवाल को रखते हैं, उनको हम संतुष्ट करने का काम करते हैं। कभी कभी कुछ ज़्यादा काम में व्यस्त होने के कारण आपका कॉल रिसीव नहीं करते हैं, तो 2 घंटे 4 घंटे बाद भी हम आपके फ़ोन कॉल्स को जो मिस हो जाता है उस पर हम कॉल बैक करते ही हैं। लेकिन तब हमको ज़्यादा ख़राब लगता है जब किन्हीं बंधु का कॉल हम देखते हैं कि ये 6-7 मिस कॉल आ गया है। 2-3 घंटे बाद जब हमको टाइम मिलता है कॉल बैक करते हैं तो पता चलता है कि ये अपने कुएं में मछली डालने के लिए हमसे 50-60 पीस मछली का डिमांड करते हैं। तो भैया आप, हम समझ नहीं रहे हैं कि आप हमसे मजाक करते हैं कि आप खुद से मजाक कर रहे हैं। अब उनका नाम हम नहीं बताना चाह रहे हैं। 1-2 दिन पहले वीडियो बना रहे हैं, उससे 1 दिन पहले लगभग 8 बजे के टाइम में एक बंधु थे, वे 10 बाई 10 के सीमेंट टैंक में मछली पालन के लिए हमसे जानकारी ले रहे थे। और उसमें भी वे रोहू कतला मछली पालना चाह रहे थे। 10 बाई 10 का सीमेंट टैंक में रोहू मछली का पालन। अरे भैया, यूट्यूब पर इतने सारे वीडियो देखते हैं, क्या आपको 10 बाई 10 के सीमेंट टैंक में रोहू कतले मछली के लिए पालन करने के लिए बताया जाता है क्या? नहीं बताया जाता होगा भाई। तो इस तरह के बेतुकी सवालों का मेरे पास जवाब नहीं है। आप तो अपना समय ख़राब करते ही हैं 10 बाई 10 के सीमेंट टैंक में मछली पालन करके, और मेरा तो समय ख़राब कर ही रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह के सवाल न पूछा करें, थोड़ा जानकारी युक्त सवाल पूछें जिससे हम भी जानकारी आपको दे सकें। सही जो प्रॉब्लम आता है उसको, क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हैं मछली पालन में, जब सही सवाल पूछेंगे, सही जवाब देंगे, कुछ हम भी आपसे सीखेंगे और हम तो आपको बताएंगे ही, दूसरे लोगों से वीडियो के माध्यम से भी हम शेयर करेंगे इन चीज़ों के। जैसे इनका जो सवाल है वासुदेव कश्यप जी का, अच्छा सवाल है इनका। हम इस पर सोचे कि हम क्यों ना एक वीडियो बना दें, क्योंकि ठंडी का सीज़न आया हुआ है तो मछलियों का ग्रोथ कैसे हो। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हो गई इधर उधर की, डोंट माइंड। तो दोस्तों, कहना ये चाहेंगे कि ठंडी का दिन है तो मछलियों का ग्रोथ प्रभावित होना निश्चित है, क्योंकि फीडिंग हैबिट ऐसी है मछलियों का, ठंडी इनको ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाता है। बर्दाश्त नहीं हो पाता है इसका मतलब ये नहीं है कि ये मरने लगती है। ये तालाब की उस जगह पे चली जाती हैं जहाँ का पानी कुछ हद तक गर्म रहता है, जैसे तालाब के तली में। और ऊपर वाली मछलियाँ
खास करके जो कतला है, सिल्वर कार्प है, बिग हेड है, ये सब बीच वाली मछलियाँ, रोहू है, ये सारी मछलियाँ नीचे चली जाती है, क्योंकि तालाब के ऊपर ज़्यादा ठंडा पानी रहता है, नीचे का कम ठंडा पानी रहता है, तो ये गर्म पानी के कारण नीचे चली जाती है। अब यही कारण है कि जब आप अपने तालाब में कैटफिश का पालन करते हैं, पंगास या आपका सिंघी, मांगुर, तो ये सब का ग्रोथ और भी प्रभावित हो जाता है ठंडी के दिनों में। आईएमसी में कुछ मछलियां हैं जैसे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, इन लोगों का ग्रोथ तो उतना प्रभावित नहीं होता है जितना कि आपका पंगास का ग्रोथ प्रभावित हो जाता है। तो मछली का इस तरह का लाइफ साइकिल है, रहने का इस तरह का सिस्टम बना हुआ है कि ठंडी के दिनों में उनका ग्रोथ प्रभावित होना ही है दोस्तों, चाहे आप कुछ भी कीजिए। हाँ, ऐसा है कि ग्रोथ 100% नहीं रुके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सा है, अनेकों वीडियो में हम बनाए हुए हैं। ताज़ा पानी डालें अपने तालाब में और प्रत्येक रात को कम से कम 2 घंटे 3 घंटे आप अपने तालाब में पानी डालें। अगर हाफ एकड़ का आपका तालाब है 2 घंटे डालें, 1 एकड़ का तालाब है तो कम से कम 4 घंटे प्रतिदिन अपने तालाब में सबमर्सिबल पंप सेट की सहायता से पानी अवश्य डालें। दूसरा कि जब आप प्रत्येक दिन इस तरह पानी डालते जाएंगे तो हो सकता है आपके तालाब का पानी कंज्यूम करने का कैपेसिटी कितना है, हो सकता है कम हो, ऑलरेडी पहले से ज़्यादा पानी हो उसमें, तो पानी निकालने का भी व्यवस्था करें। अगर आप पानी निकालने का व्यवस्था कर लेते हैं तो पानी तालाब में ज़्यादा भी नहीं होगा। जब आप प्रत्येक दिन 4 घंटे डालेंगे, 2 घंटे डालेंगे, तो निकालने का भी अगर व्यवस्था कर लेते हैं तो ठंडी पानी निकल जाएगा और ताज़ा पानी उसमें डल जाएगा। मछलियों का ग्रोथ कम तो होगा लेकिन 100% नहीं रुकेगा, होता रहेगा। लेकिन गर्मी के दिनों में जिस तरह से ग्रोथ होता है, अप्रैल महीने, मई महीने, जून महीने में जिस तरह से ग्रोथ होता है, उस रेशियो से तो ग्रोथ नहीं होगा दोस्तों, फिर भी 100% ग्रोथ नहीं रुकेगा। दूसरा कि आप सिर्फ ग्रोथ न रुकने के लिए ही नहीं सोचें ठंडी के दिनों में। ठंडी के दिनों में चूँकि सारी मछलियाँ एक जगह तालाब के तली में इकट्ठी हो जाती हैं, तो वहाँ डेंसिटी हाई हो जाता है आपके तालाब के निचली तली में। यही कारण है कि मछलियों को बीमारी लगने की भी संभावना ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, ऑक्सीजन लेवल कम जाता है, क्योंकि तालाब में सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन का लेवल कम जाता है। यही कारण है कि बीमारियाँ सभी अटैक करता है ठंडी के दिनों में ही ज़्यादा। इससे बचाव के लिए आपको दिसंबर माह में करीब करीब अपने तालाब में 3 बार चूने का छिड़काव करना चाहिए और 4 बार पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव करना चाहिए, चाहे वह दिसंबर माह हो या जनवरी माह हो दोस्तों। दिसंबर में 3 माह चूने का छिड़काव प्लस दिसंबर में 4 बार, यानी प्रत्येक सप्ताह आपको पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव करना चाहिए। अब कितना करना है, अगर आपका 1 एकड़ का तालाब है, पोटेशियम परमैंगनेट एक बार में कम से कम 2 किलो छिड़काव करना है आपके तालाब में। चूना 100 किलो एक बार में छिड़काव करना है। वही प्रक्रिया जनवरी में अपनानी है। फरवरी से जब धूप निकलने लगे तो इस रेशियो को आप कम कर दें, महीने में 1 बार पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव करें, 2 बार प्रत्येक महीने आप गर्मी में भी चूने का छिड़काव करें। यह चूना न केवल आपकी मछलियों के ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है बल्कि बीमारियों से भी बचाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, वीडियो खींचते जा रहा है, लंबा होते जा रहा है, तो हम आपसे विदा लेना चाहेंगे इसी समय, नहीं तो लगभग 15 मिनट का वीडियो हो जाएगा तो आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा लगा होगा तो क्या करना है आपको पता है। धन्यवाद।